उससे पहले कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, ये सवाल कर लीजिए कि क्या अभी जो भारद्वाज जी कह रहे थे, केजरीवाल जी को प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्या ये दोनों नाम दोनों लोग? चलिए हाथ उठी गया, मैं ले लेता हूं अगर आप कह रहे हैं। चलिए ठीक है मैं कह रहा अबे दुबे साहब। देखिए विपिन जी, दो बातें मुझे सवाल सीधा कीजिए। मैं बिल्कुल सारी बातों का जवाब दूंगा विपिन जी। नहीं इसी का दे दीजिए, फिर मैं अभी आशुतोष जी भी हैं, हर्षवर्धन जी भी हैं, उन्होंने कह दिया तो एक बातों का इधर फिर मैं आऊंगा, फिर लंबे के लिए तो आऊंगा, लेकिन ये एक चीज की क्या आप एक नाम पे राजी होंगे या आप कहेंगे कि नहीं अभी कोई नाम नहीं लेके चलेंगे? अबे तो जी, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को क्या कांग्रेस को पसंद है? केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल क्या कांग्रेस? राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल। इस्लाम साहब बोलने दीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं सुन तो ले। एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी मैं पूछ रहा हूँ, अरे आप सवाल गलत पूछ रहे विपिन भाई, आप पूछिए इनसे क्या केजरीवाल गवर्नेंस ऑफ मॉडल पसंद है, उनको प्रोजेक्ट करेंगे? पूछ लीजिए सवाल। नीतीश बाबू, शरद पवार सबको मेंढक कह रहा है और आप सुन रहे हैं बात। कितनी शर्मनाक। भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है परिवार के, मेंढक निरूपित करेंगे आप? इससे ज्यादा शर्मनाक हमने कोई मेंढक नहीं। अच्छा इतनी अरे भाई इतनी छोटी समझ है तो मैं तो बड़े अफसोस के साथ कह रहे हूँ कि आप दूसरे को नहीं समझ पाइए। चलिए मेंढक वाली बात पर हम एक बार बात कर सकते हैं, उस पे वो अपना कमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मूल सवाल है अबे जी, मूल सवाल है क्या आपको केजरीवाल साहब एक्सेप्ट होंगे या कोई एक नेता एक्सेप्ट होगा चुनाव के पहले कि हाँ ये हमारे फेस होंगे? आप सवाल विपिन भाई, मेरा सवाल राजीव रंजन जी नीतीश बाबू को सर्वश्रेष्ठ नेता बताएंगे, आप पार्टी के नेता केजरीवाल को बताएंगे, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को बताएंगे, लेकिन सामूहिक रूप से ये कहा है जो एक मत राजनीतिक दल हैं, जो एक विचारधारा के राजनीतिक दल हैं। नीतीश जी ने तो खुद कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं। राहुल गांधी जी सामूहिक नहीं वो कह रहे मैं नहीं हूं। सुन लीजिए ना, हाँ वही तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूं। राहुल गांधी जी 10 बार कह चुके हैं कि वो व्यक्ति केंद्रित राजनीति में आस्था नहीं रखते, वो सामूहिक नेतृत्व में आस्था रखते हैं। व्यक्तियों और चेहरों की अपेक्षा नीतियों पर बात होनी चाहिए। ठीक है अब इस पे आएंगे कि क्या मतलब अच्छी बात। चलिए ठीक है, ये आपका जो भी व्यू पॉइंट है अच्छा है, लेकिन क्या उससे आप वो प्राप्त कर पाएंगे जो करना है? मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आशुतोष जी और हर्ष जी भी वेट कर रहे हैं, मैं जाता हूँ। जी तो आशुतोष जी 10 सेकंड का जफर इस्लाम का मैं जवाब देना। अरे मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, नरेंद्र भाई आऊंगा। 10 सेकंड का। अरे नहीं आऊंगा ना, आऊंगा। रुकिए तो सही, 2 मिनट तो रुकिए, 2 मिनट रुकिए। आशुतोष जी क्या बिना किसी लीडर के, क्या बिना किसी नाम के आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो कि इस समय के लिए कह दीजिए कि जिस तरह का नाम, स्टेचर और जो कद है एक नेता के तौर पर, उन्हें चुनौती दी जा सकती है? आपको याद होगा कि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन था? जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन था? तो ये हर पार्टी की चुनाव के लड़ते समय उसकी अपनी एक रणनीति होती है, उसका अपना एक पैतरा होता है और उसी के हिसाब से वो चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ताकत, मजबूती, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष को ललकारेगी और कहेगी कि भाई मोदी जी के सामने, आपके सामने कौन बड़ा नेता है, बताइए उसको। यही काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया जब वो 2015 का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने वो पूछते थे भाई बीजेपी की तरफ से कौन है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, बीजेपी नाम नहीं बता पा रही थी। तो ये बीजेपी लगातार इस सवाल को खड़ा करी, जैसा जफर साहब अभी आपके कार्यक्रम में लगातार पूछ रहे हैं, क्या विपक्ष को बीजेपी के इस ट्रैप में, इस जाल में फंसना चाहिए या अपनी स्वतंत्र रणनीति बना के 2024 के चुनाव में उतरना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 2024 के पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा या एकजुट नहीं हो पाएगा? विपक्ष ने 2014 का चुनाव बिल्कुल छिन्न भिन्न अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा, उसका हश्र देखा। 2019 में एकजुटता नहीं थी, उसका भी हश्र देखा। और पिछले 8 साल का अनुभव विपक्ष के पास है कि अगर वो एकजुट नहीं हो पाएंगे, जैसे कांग्रेस के जमाने में सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस को चुनौती देती थी और 1967 हो, 1977 हो, 1989 हो, वो कांग्रेस को मात भी देती थी। तो आज की तारीख में क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा 2024 के पहले? अगर हो पाएगा तो यह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरे की घंटी होगी। अगर नहीं हो पाएगा तो 2024 के चुनाव एक केकवाक होगा। यह मेरा अपना मानना है। अब दूसरी बात जी,
दूसरी बात यहां इस सवाल को लेकर यह है कि इस देश के अंदर 1996 हो या 1977 हो या उसके बाद आप उदाहरण देख लें चाहे 2004 हो, सारा जो पोस्ट पोल अलायंस हुआ और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को चुनने में दिक्कत रही। एचडी देवेगौड़ा का नाम कहां से आ गया किसी को कभी पता ही नहीं चला, जबकि बहुत बड़े बड़े दावेदार थे उस वक्त। आई के गुजराल का नाम कैसे प्रधानमंत्री के रूप में किसी को नहीं पता चला। और देसाई साहब का नाम 1977 के बाद आ गया, जबकि चरण सिंह जैसे बहुत लोग थे जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। और 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए और 37 पार्टियों की नुमाइंदगी उन्होंने की। अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि उनके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार होंगे जी, लेकिन उन्होंने भी 23 पार्टी का नेतृत्व किया। तो अगर आज विपक्ष एकजुट हो जाए तब तो बीजेपी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चुनौती दे सकता। अगर एकजुट नहीं होता है तो कोई भी नेता, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है, ठीक है। और इसी सवाल को मैं आगे ले जाता हूं कि क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा, इसका क्या कोई फॉर्मूला है? अभी तक तो जो हमने देखा 2014 के बाद से तो वो चीज नहीं होती हुई दिखाई दी, और ये वक्त भी अलग है। चलिए, हमारे पास पुराने ऐतिहासिक उदाहरण है, लेकिन ये वक्त अलग है। हर्षवर्धन जी, यही सवाल, क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि यह तो प्रश्न ही नहीं है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्या विपक्ष का नेता कौन होगा, ये सब कोई प्रश्न है नहीं। हम लोग गलत प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, मेरा ये मानना है। उसके पीछे मैं वजह आपको बताऊं। देखिए, अगर हम ये कहेंगे कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी सरकार आएगी जो सरकार नरेंद्र मोदी को हराने वाली पार्टियों की सरकार होगी। तो पहला जो विकल्प है, यानी जो पहली जो मूल अवधारणा है, उसकी बात करनी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में इतने कमजोर होते हुए दिख रहे हैं कि ये जो एक कल्पना में पार्टियों की सरकार है वो बने? लोकतंत्र में निश्चित तौर पर विपक्ष हमेशा सत्ता की तरफ जाता हुआ दिखे, ये हम पत्रकारों के मन में इच्छा आती है, लेकिन लोकतंत्र ऐसे चलता नहीं है। अगर लोकतंत्र ऐसे चलता तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार पर एकदम से, जिसका कोई अता पता नहीं था, वो सरकार आ जाती है। बाद में लोग अफसोस करते रहे, सारे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते रहे कि भाई 2004 में अटल जी की सरकार आनी चाहिए थी। 2009 में जिस सरकार को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को, और जो 2009 से 14 का कार्यकाल रहा, वो तो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का रह ही नहीं गया। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र चलता नहीं। लोकतंत्र कैसे चलता है? लोकतंत्र चलता है या तो किसी से उम्मीद खत्म हो या किसी से उम्मीद बन जाए। जो 70 के दशक के उदाहरण हैं, वो उदाहरण उम्मीद के खत्म होने के थे और उसमें एक विपक्षी एकता थी। 89 का भी अगर बात करेंगे तो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी लड़ाई विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, उसकी एक वजह थी। इसके बाद जो भी हम कहते हैं कि बाद में बन गए, तो वो कोई नेता कभी रहे नहीं। आपने उनको प्रधानमंत्री के तौर पर तो कर दिया, लेकिन चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे देवगौड़ा जी हो, चाहे गुजराल जी हो, उनका क्या स्टैंप रहा, किस तरह से वो प्रधानमंत्री के तौर पर गए? यानी अगर ऐसी सरकार बनेगी तो क्षण भंगुर होगी, बड़ी मुश्किल से चलेगी। अब इस सब के बीच में क्या विपक्ष के नेता अपनी जमीन मजबूत करने पर कोई काम कर पा रहे हैं क्या? मुझे इसका जवाब ना में दिखता है। उनको एक चीज सिर्फ दिखती है कि सबका कॉमन ग्राउंड है कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हो गए हैं कि वो सबका अधिकार छीन ले रहे हैं, सबका अधिकार खा ले रहे हैं, इसलिए हमको साथ आ जाना चाहिए। लेकिन हमारी ताकत अगर नहीं बढ़ेगी तो, और वो इतना मजबूत पहलवान है, तो क्या हम सब मिलकर भी उस पहलवान से लड़ पाएंगे? तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। और अगर उसको एकदम कुश्ती की भाषा में कहें तो एक एक दांव में सब चित्त होते चले जाएंगे। और यहां तक कि ये भी है कि एक पिट रहा होगा तो दूसरा सोच रहा होगा चलो उसको थोड़ा ज्यादा मार खा लेने दो, मोदी थोड़ा थक जाए तब हमारे तक पीटने के लिए आए। फिलहाल तो मुझे विपक्ष की रणनीति कुछ ऐसी ही दिख रही है। ठीक है, राजीव रंजन साहब, तो जो मूल सवाल है वो ये उठ के आता है, जैसे एक